हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रविगिरी महाराज आज आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप जानते हैं कि हम किसी को भी भगवान मान बैठते हैं। भगवान विश्व का एक है, दुनिया में एक है, ब्रह्मांड का एक है, लेकिन हम भगवान का स्वरूप भी खोते जा रहे हैं। भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का मालिक किसे कहते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा। हम किसे भगवान मान रहे हैं ये हमें देखना है। देखिए, आज जो स्वरूप बदला है भगवान का वो अलग तरीके से बदल चुका है। और हमारे जितने भी पथ प्रदर्शक हैं, जितने भी हमें मार्ग दिखाया है, जितनों ने भी हमें रास्ता दिखाया है, जो हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के, इस संसार के किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं काम आए हैं, उनको हमने भगवान मान लिया। देखिए, आज कितने भगवान हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, या ऐसे अनेकों जो हमारे पथ प्रदर्शक बनकर आए और इस समाज के लिए बहुत कुछ हमें दिया। हमने उसको भगवान मान लिया। वो आए, हमें कुछ दिया, हमें ज्ञान दिया और चले गए। आज हमारे सामने उनकी बातें हैं, वो खुद नहीं है। और इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि हम भगवान किसे कह रहे हैं। इस दुनिया में 5 तत्व है। आप जानते हैं कि 5 तत्व है। अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व है। और इन 5 तत्वों के पहले पहले अक्षर को, पहले पहले नाम को लेके और भगवान शब्द की संरचना हुई है। अब आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे भूमि, भूमि से भय, गगन आकाश, गगन से गय, वायु से वय, आग से आ और नीर से ने। तो इस पे मैंने एक दोहा बनाया था। भय से भू को जानिए, गय गगन का वास, वह वायु जानिए, आ अग्नि प्रकाश, आ अग्नि प्रकाश ने से नीर कहाए, जब पांचों मिल जाए वही भगवान कहाए। तो इन 5 चीज़ों में समाहित होता है, वो होता है हमारा शरीर। और इस शरीर के अंदर जो भी आता है महापुरुष बनता है, हमें एक पथ दे के जाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे संसार को सुव्यवस्थित तरीके से जीने का रास्ता बताता है। उसे हम भगवान कहते हैं। जितने भी आए, चाहे वो बुद्ध थे, महावीर थे, मोहम्मद थे, ईसा थे, चाहे यीशु मसीह थे, कोई भी थे, इन सब को हमने भगवान माना। लेकिन जहाँ तक मानना है कि सृष्टि का रचयिता, जिसे हम आज तक नहीं देखा है। और इस बात को आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। को जो हमें आँखों से दिखाई देता है वो इस संसार का ही प्राणी होता है, संसार की वस्तु होती है, संसार का पदार्थ होता है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि हम जब मंदिर जाते हैं और वहाँ उस भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। उस भगवान को पाने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ती है। इन आंखों से नहीं दिखाई देता। इन आंखों से हम जो भी देखेंगे वो इस शरीर को ही देख सकेंगे, किसी आकार आकृति को देख सकेंगे। बिना आकृति के हम किसी को नहीं देख सकेंगे। तो जो ईश्वर है, सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता है, सृष्टि का संचालन कर रहा है, वो चीज़ अलग है। और हम जिसे भगवान मान बैठे हैं वो चीज़ अलग है। तो हमें उस भगवान तक का ज्ञान प्राप्त करना है कि वो भगवान हमें कैसे मिलेगा,
इन खुली आंखों से नहीं मिलेगा। खुली आंखों से हम संसार की चीज़ देख सकते हैं। बंद आंखें करोगे तब आपको उस भगवान का महसूस होगा, दिखाई नहीं देगा, आपको महसूस होगा। हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसलिए आप समझिए, सोचिए, देखिए। मैंने कहा है उस पे बार बार आप ध्यान करिए कि हम किस भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान हमें सब कुछ देता है, हमसे लेता कुछ भी नहीं है। और जो हमसे ले रहा है वो भगवान नहीं है जिसको हम भगवान मान बैठे हैं। इसलिए दोस्तों, जितना भी अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास में न आए। अंधविश्वास से बाहर निकल के सोचिए मेरी बात कहाँ तक आपको सही सिद्ध करेगी। भगवान के लिए इतना ही। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता कि जिससे आपका मन दुखी हो, क्योंकि ये संसार अंधविश्वास में डूबा हुआ है और मैं धीरे धीरे आपको अंधविश्वास से निकालना चाहता हूँ। इसलिए आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे एक ही विनती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जहाँ तक हो सका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।